ओम क्लीं क्लिकाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। आप पर ऐसे ब्लैक मैजिक का गहरा प्रभाव पड़ा है जिसके कारण आप जो है बिल्कुल सुस्त हो गए। आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आपका हाथ पांव काम नहीं कर रहा, आपका शरीर काम नहीं कर रहा है। आपकी स्थिति बहुत ही यहाँ खराब दिखाई दे रही है। दिन भर सोच विचारते यहाँ करते नज़र आ रहे हैं। आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मुसीबत घड़ियों का सामना कर रहे हैं। आप ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं समय जो है अच्छा हो, समय में बदलाव आ जाए। बट यहाँ दुश्मनों के जाल से देख रही हूँ कि घिरे हुए हैं। प्रेयर तो आपकी सुनी जा रही है, बट दुश्मनों के जाल में आप घिरे हैं। ब्लैक मैजिक के प्रभाव में आप घिरे हुए हैं। किसी ने यहाँ आपका दिल तोड़ा है, हर्ट किया है, आपको तकलीफ़ दिया है। बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपको तकलीफ़ मिली है। आप बर्डन फील कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको। बहुत सारे यहाँ देख रही हूँ कि जिम्मेदारियों का बोझ है आपके सर पे। फैमिली का बोझ होगा, बच्चे का बोझ होगा आपके सर पर। मेल या फीमेल दोनों लोगों के लिए हो सकता है ये रीडिंग। दोनों लोगों से रेजोनेट होगा ये। तो आपके सर पे बहुत ही बर्डन है, बोझ है, जिसको लेके आप चल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चल रहे हैं आप ऐसे भी स्थिति में। आपको पूरे तरह दुश्मनों ने नाकाम कर रखा है। यहाँ पे दिन रात ऐसा लग रहा है कि आप बेड पे पड़े रहते होंगे, रोते रहते होंगे। ऐसा सिचुएशन आपका चल रही है यहाँ पर। चारों तरफ से अंधकार में आप घिर चुके हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से कि आप निकल पाए। आपको निकलने की कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है ताकि आप निकल सके यहाँ से। कहीं ना कहीं जो भी पर्सन आपको छोड़ के गया है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। हालत तो उसकी भी सही नहीं है, बट थर्ड पार्टी वो सिचुएशन में है। आप निकलने का सोच रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपके साथ यहाँ कहा जा रहा है कि आपके सर पे दिव्य शक्तियों का हाथ है, ईश्वर का हाथ है, ब्लेसिंग है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोशिश कीजिए। इस सिचुएशन से आप बाहर निकलिए। अब उस स्वयं जो है आदि शक्ति माँ शेरा वाली आपकी रक्षा करती हैं। इनके तरफ आप निकलिए, इनके तरफ भागिए, इनको घबराइए आप। इनका हाथ जो है, ब्लेसिंग जो है आपके सर पर है और आपको जो है ये सपोर्ट कर रही हैं ऐसी मुसीबत घड़ियों में। आपके लाइफ में जो है बदलाव आएगा, सुधार आएगा। आपकी मन्नतें पूरी होगी। जो भी आपने मन्नतें मांगी है, विनती की है, वो चीज़ें यहाँ पूरी होगी आपकी लाइफ में। आपके हीटरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हीटर खुद आपसे डरे हुए हैं क्योंकि आपको पता नहीं पड़ रहा है कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। लेकिन हीटरों को ये सब सारा चीज़ें आभास हो रही है कि जो है आखिर ऐसा आपके साथ क्या है जो हीटर आपके परेशान पड़े। आपके हीटर बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं आपके हीटर।
आपके ताकत को देखकर आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आप कमज़ोर नहीं हैं, अकेला पड़ गए हैं। आपको लग रहा है आप कमज़ोर पड़ गए हैं, अकेला पड़ गए हैं, बट आप अकेला नहीं हैं। इस समाज में अकेला है, इस संसार में अकेला है, लेकिन जिनको आपने घुराया है उसने अकेला आपको नहीं छोड़ा है। जिससे आपने विनती करी है वो अकेला आपको नहीं छोड़ी है। माँ आदिशक्ति स्वयं आपकी रक्षा करती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने शक्तियों को आप ध्यान दीजिए, दोहराइए। आपके साथ जो शक्तियाँ चल रही हैं उसको आप दोहराइए। इस सिचुएशन में हो सके आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे होंगे, आपका मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति यहाँ आपकी बन रही है कि आप किसी लायक नहीं बचे, किसी लायक नहीं बचे हैं। हर जगह से आपको उजाड़ दिया गया है, अंधकार में घेर लिया गया है। आप किसी लायक नहीं बचे हैं। यहाँ पर ब्लैक मैजिक के शिकार हुए हैं आप। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने जो है ईश्वर से प्रेयर कीजिए। आप जिसको भी मानती हैं आप उससे प्रेयर कीजिए। आप अपने शक्तियों को दोहराइए। माँ जगदम्बा आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। जिस सिचुएशन में, जिस जगह पे, चाहे जहाँ भी आप रहते हैं, उसमें आपकी शक्तियाँ नहीं आ पा रही हैं। आपके शक्तियों को जो है बाहर कर दिया गया है और आपको शक्तियों को आपसे दूर कर दिया गया है। आपके एनर्जीज को खींच लिया गया है, पॉजिटिव एनर्जीज को। इसके बाद आपके ऊपर जो है काली पर्दा डाली गई है ताकि आपको कुछ दिखाई ना दे। अपने जीवन अंधेरे में जो घुट घुट के आप मर जाएं। इस तरह की सिचुएशन जो है आपके साथ चल रही है। प्रोग्राम खड़ा किया गया है आपके लाइफ में कि आप अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाएं, अकेलापन के एहसास करते करते। यहाँ देख रही हूँ कोई लव भी आ रहा था आपके लाइफ में, जिसको काट दिया गया है। हर तरह से जो है आपको तकलीफ पहुँचाया गया है, हर तरह से उजाड़ा गया है आपको। इस सारे प्रॉब्लम को आप इग्नोर कीजिए। इग्नोर करके आप प्रचंड रूप लीजिए। प्रचंड रूप लेके आप बाहर निकलिए। आपको कहा जा रहा है आप बाहर निकालिए। जिस माहौल में आप रह रहे हैं वहाँ से आप बाहर निकलिए। आपके लाइफ में आदिशक्ति की ब्लेसिंग मिलेगी और फिर से जो है एक नई जीवन की आप शुरुआत करेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि आपके लाइफ में क्या चल रही है, कैसे आपको बाहर निकलना है। अभी आपका ऐसा समय चल रहा है जिसमें मैं कह सकती हूँ कि आप किसी के पास भी मदद के लिए जाते होंगे, कोई आपका मदद नहीं करेगा। इस सिचुएशन में कहीं से आपको सहारा नहीं मिलेगा। बेशक से आपके माँ बाप का घर हो या ससुराल हो या समाज सोसाइटी हो, जहाँ कहीं भी आप चले जाएं आपको सहारा कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ देख रही हूँ कि आपको दुआएं जो है मांगने के लिए आप कहीं टेम्पल पे जा रहे थे, वो भी चीज़ आपको काम नहीं कर रही है आपके लाइफ में। ऐसा हुआ है आपके साथ। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में। ऐसी परिस्थितियाँ ने आपको घेर लिया है। एक बाउंड्री बन गई है आपके इर्द गिर्द। जो अंधकार में पल रहे हैं, आप अंधकार में जी रहे हैं।
हीटर्स के द्वारा जो है बंदी बनाया गया है आपको। फिर भी आपको कहा जा रहा है कि इग्नोर करिए उस हीटर्स को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। यहाँ पे आप अपने शक्तियों की तरफ ध्यान दीजिए और इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए।